तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग। इंट्रोडक्शन। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज रिफर्ड टू एज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड यूनियन हु आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स। मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसी बार्गेनिंग है जो कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में, मतलब मैनेजमेंट के एंड वर्कर के बीच में जो बार्गेनिंग होती है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। देन डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ निगोटिएशन बिटवीन वर्कर्स एंड अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स। मतलब एक सिंगल वर्कर एंड ग्रुप ऑफ वर्कर, इन दोनों के बीच में जो बार्गेनिंग होती है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? फर्स्ट, मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस, मतलब एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन एंड रिलेशन मेंटेन करना। देन रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हो गए उनको सॉल्व करना। इम्प्लीमेंट द वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, मतलब वर्कर के हिसाब से एंड उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हमें इम्प्लीमेंट करना है। देन इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, मतलब हमें अच्छे यूनियन की ज़रूरत पड़ेगी। देन फाइंड सॉल्यूशन ऑन डिस्टिंक्शन इन्वॉल्व बिटवीन वर्कर, मतलब वर्कर के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके ऊपर हमें सॉल्यूशन निकालना है। देन अवॉइड नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब हमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की नीड की अवॉइड करनी है, मतलब हमें उनसे ज़्यादा नीड नहीं लेनी है। देन फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ग्रुप एंड कलेक्टिव एक्शन, मतलब ये जो इसका जो फीचर है वो कैसा है? एक कलेक्टिव एक्शन है। देन स्ट्रेंथ, मतलब दोनों भी पार्टी हमें कैसे स्ट्रेंथ होनी चाहिए। देन कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस रेगुलर प्रोसेस है। देन फ्लेक्सिबल, मतलब है हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। देन वॉलंटरी, मतलब ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है। देन डायनेमिक, मतलब ये एक चेंज होने वाली प्रोसेस है। देन पावर रिलेशन शिप्स, मतलब दोनों भी पार्टीज एक दूसरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगी। देन बायपार्टेड प्रोसेस, मतलब टू पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट रहेगी। देन टू पार्ट प्रोसेस, मतलब एक टू पार्ट प्रोसेस है। देन इट इज़ अ आर्ट एंड इट इज़ कम्प्लीमेंट्री नॉट अ कॉम्पिटिटिव प्रोसेस, मतलब एक कोई कॉम्पिटिटिव प्रोसेस नहीं है। Then characteristics of collective bargaining. It is dynamic, flexible and not constant, मतलब ये एक चेंज होने वाली, फ्लेक्सिबल एंड जो कि कांस्टेंट नहीं रहती ऐसी प्रोसेस है। देन इट इन्वॉल्व्स म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, इसमें दो पार्टियों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। देन ब्रिज बिटवीन मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन, एक ब्रिज की तरह ये प्रोसेस काम करती है बिटवीन मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन। देन डिपेंड्स ऑन साइंटिफिक, फैक्चुअल एंड सिस्टमैटिक मेथड, ये जो प्रोसेस होती है वो साइंटिफिक होती है। देन इट हैज़ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एज इट्स प्रिंसिपल्स, मतलब इसके प्रिंसिपल्स के हिसाब से ये प्रोसेस डेमोक्रेटिकली होती है। देन फंक्शंस, इट इज़ अ रूल मेकिंग। देन इट इज़ अ जुडिशियल प्रोसेस, मतलब कि लॉ रिलेटेड। एंड इट इज़ एग्जीक्यूटिव प्रोसेस, मतलब इम्पोर्टेंट प्रोसेस। तो ये फंक्शंस है कलेक्टिव बार्गेनिंग के। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। फर्स्ट इज इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, बोथ पार्टीज में गेन देयर बेनिफिट, मतलब इसमें दोनों भी पार्टीज को बेनिफिट होगा। देन एटीट्यूडिनल स्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व रीशेपिंग एंड मोल्डिंग एटीट्यूड्स लाइक ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, मतलब इसमें हम पूरे स्ट्रक्चर को रीशेप एंड मॉड्यूल करते हैं, जैसे कि ट्रस्ट को डिस्ट्रस्ट या फिर डिस्ट्रस्ट को ट्रस्ट में करना बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। देन डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग ऑन इकोनॉमिक इश्यूज लाइक सैलरीज एंड बोनसेस, मतलब हम इसमें इकोनॉमिक के ऊपर बार्गेनिंग करते हैं, जैसे कि सैलरीज एंड बोनसेस। देन इंटर ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग, केयरफुली गाइडिंग टू अचीव एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, इसमें हम एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट को
अच्छे से गाइड करते तो एग्रीमेंट के लिए। तो यहाँ पर हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग का टॉपिक ख़त्म।